गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट ऑर्गेनिक की जो क्लास थी अपन ने उसमें एसिड हैलाइड तक नोमेनक्लेचर वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने हाइड्रोकार्बन का डिस्कस किया है, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया है इसके साइक्लो कंपाउंड के, फिर अपन ने फंक्शनल ग्रुप में एंट्री की है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, या मैं बात करूं एसिड हैलाइड के नाम अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब जो अपना नोमेनक्लेचर का पार्ट है नेक्स्ट, वो है अपना एस्टर। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर का पार्ट क्या है अपना एस्टर। तो देखो स्टूडेंट, एस्टर में प्रीफिक्स दो तरीके के काम में आते हैं। एक तो अगर कार्बन चेन आपकी इस तरीके से बाइंड है डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ से, तो आप प्रीफिक्स काम में लोगे अल्कोक्सी कार्बोनिल। प्रीफिक्स काम में क्या लोगे? अल्कोक्सी कार्बोनिल। याद कैसे रखोगे? ओ आर ग्रुप अल्कोहल से आया है इसलिए इसको बोलते हैं अल्कोक्सी, और सी डबल बॉन्डो को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। जैसे लास्ट जो अपन ने देखा था एसिड एलाइड, एसिड एलाइड में प्रीफिक्स अपन क्या लगाए थे? हेलो कार्बोनिल। उसमें यही तो लगाए थे ना एसिड एलाइड, याद करो सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। इसको क्या बोलते हैं? हेलो। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। तो ये हो गया इसका एसिड हेलाइड का प्रीफिक्स। सेम ऐसे ही ओ आर वाले पार्ट को अल्कोक्सी बोलते हैं और सी डबल बॉन्ड को कार्बोनिल। तो एक प्रीफिक्स तो ये हुआ इसका। दूसरा वाला प्रीफिक्स स्टूडेंट, अगर ये ऑक्सीजन की तरफ से बाइंड होता है कार्बन चेन में, यानी प्रिंसिपल जो चेन है उसमें ये इस तरीके से बाइंड हो और प्रिंसिपल चेन में ये इस तरीके से बाइंड हो। ठीक है, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं अल्केनोइल ऑक्सी। अल्केनोइल ऑक्सी बोलते हैं इनको। आई बात समझ में? ये वाला जो ग्रुप है ये अल्केनोइल और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सी। ठीक है, मैं आपको जो एग्जाम्पल है उससे बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इनमें। उसके बाद सफिक्स की बात करें अपन, सफिक्स O8 और दूसरा है कार्बोक्सिलेट। O8 कब? जब आप इसके कार्बन को क्या करते हो? काउंट करते हो। ये कब? जब आप कार्बन को काउंट नहीं करते हो, कार्बन नोट काउंट किसका? COOR का। ठीक है, तो O8 और कार्बोक्सिलेट, या मैं इसके लिए बोलूं, मैंने बताया था ये स्पेसिफिक क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक सफिक्स। ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक सफिक्स होते हैं। और बेसिक अगर मैं नोमेनक्लेचर का आपको स्केलेटन बताऊं, इसके लिए वो होता है अल्किल अल्केनोएट। अल्किल अल्केनोएट। देखो O8 लगाया ना पीछे, O8 लगाया मतलब ये वाला पार्ट इसने एक साथ लिया है और ये वाला पार्ट इसने अलग से लिया नोमेनक्लेचर में। O8 लगा मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया होगा। जैसे एसिटिक एसिड है तो उसके एनाइन पे क्या लगाता है? एसीटेट लगाते हैं अपन, ऐसे ही इसने यहां पे लिया है। ठीक है, तो O नेगेटिव वाले पार्ट तक को एक साथ लिखा है, R को इसने एक साथ लिखा और बोला है कि R डैश, या मैं बात करूं इसकी अल्किल ग्रुप की, अल्किल ग्रुप की, इसको आप सबसे पहले लिखोगे तो नाम क्या हो जाएगा कॉमन इसका? अगर मैं बात करूं नोमेनक्लेचर के लिए, अल्किल अल्केनोएट। आईयूपैक नेम इसका कॉमन क्या हो जाएगा? अल्किल अल्केनोएट हो जाएगा। यानी आपको अल्किल ग्रुप को पहले लिखना चाहिए, कितना ही बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले यही आएगा। ठीक, अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको नंबरिंग इस वाले को देना है। ठीक, इधर कार्बन नहीं है, एक पे ही रुक जाओ। मिथाइल जुड़ा हुआ है, अल्किल ग्रुप क्या है? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। और एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है। इधर भाई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? मीथेन। और पीछे क्या लगाते हैं? सफिक्स O8, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथेनोएट। क्या हो जाएगा? मिथाइल मेथेनोएट हो जाएगा। दूसरा अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले तो देखो कार्बन ये वाला, इसको आप फर्स्ट नंबर दोगे। ठीक है, इधर आपको कुछ नहीं देखना, ऑक्सीजन की उस साइड जो भी है उसको पहले लिखना है बस आपको, दूसरा नंबर यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 है ना, तो क्या हो गया? मिथाइल। दो कार्बन है तो इथेन नोएट। दो कार्बन तो क्या हो जाएगा? इथेनोएट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 1 2 3 4। इस पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल जुड़ा हुआ है, चार कार्बन है तो ब्यूटेनोएट। चार कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोएट हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल है 1 2 3। अब देखो इधर वाली चेन में भी मिथाइल है, उधर भी मिथाइल है। ध्यान से सुनना, इधर वाली चेन में भी मिथाइल है, उधर वाली चेन में भी मिथाइल है।
तो आपको सबसे पहले इसको लिख देना है, सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, इसको लिख देना है, ये क्या होगा, मिथाइल। फिर अब आप यहां पे दे दो इसका डेजिग्नेशन 2,2 डाई मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 पे क्या आएगा, प्रोपेन, तो प्रोपेनोएट। आपको इसको तो अलग से लिखना ही लिखना है। ये मिथाइल आपको ये बता रहा है कि ऑक्सीजन से बाइंड है, और ये 2,2 डाई मिथाइल जो लिखा आपने ये बता रहा है कि ये प्रोपेन वाली चेन के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहां पे देखें अपन, तो नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2, दो ही कार्बन है, ये तीसरा तो किसका, रिंग का कार्बन है। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये जो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, इनके लिए स्पेसिफिक अपन सफिक्स काम में लेते हैं, और वो सफिक्स अगर ये किसी रिंग से, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, या फिर मैं बात करूं बेंजीन, अगर डायरेक्ट अटैच होते हैं तो स्पेसिफिक सफिक्स काम में आते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, और ये जो एस्टर होता है, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट आता है। ऐसे ही जो आपके अमाइड होता है उसके लिए कार्बोमाइड आता है, साइनाइड होता है उसके लिए कार्बोनाइट्राइल आता है, ऐसे एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड आता है। तो कुछ इस तरीके से ये अपन ने डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पे देखो कार्बन डायरेक्ट अटैच नहीं है, एक मिड में आ रखा है, तो फिर आपको प्रिंसिपल चेन में उसको काउंट करना होता है, तो मैंने वैसा ही किया है, 1 और 2। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सिल, तो पहले किसको लिखना होता है, इस वाले को, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल 2 साइक्लो हेक्सिल, 2 कार्बन हो तो इथेनॉल, ये क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। वो नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो अच्छा वाला एग्जांपल है, इसको आप आराम से सोल्व आउट कर सकते हो। यहां पे देखो ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो डायरेक्ट रिंग से अटैच है, तो अब आपको इसको अवॉइड करना होगा। अब आपको इसको क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा, और अवॉइड करते हुए आप लिखोगे, यहां पे मैं लिख दूं इसके लिए, ये क्या हो जाएगा, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, फिर ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन, और इसके लिए अपन क्या लेते हैं, ईस्टर के लिए क्या काम में लेते हैं, कार्बोक्सिलेट, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इससे रिलेटेड, इधर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और इधर ऑक्सीजन पे एक साइक्लिक रिंग अटैच है, तो सिंपल सा है, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो चाहे कोई सी भी रिंग जुड़ी हुई हो, डायरेक्ट अगर अटैच है तो आपको फिर इसको चेन में काउंट नहीं करना है, आप इसको चेन में काउंट नहीं करोगे, ठीक है। नंबरिंग दे लो आप 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग अगर आप दोगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब आप नेम लिख लो इसका, ये वाला ग्रुप जो ऑक्सीजन से अटैच रहता है उसको पहले लिखते हैं, तो अब ये रिंग वाला पार्ट है, साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सिल आएगा, ये क्या आएगा, साइक्लोहेक्सिल। अब यहां पे आप बेंजीन लिखोगे, देखो बेंजीन रिंग है ना, यहां पे क्या लिखोगे, बेंजीन, और इसके लिए क्या लिखोगे आप, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। फिर देखो इसने इनको इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करे कुछ भी करे उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप नाम आसानी से लिख दोगे। अब ये फेनिल ग्रुप बन जाएगा और ये मेन चेन में काउंट होगा, तो इसको आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को चेन में काउंट नहीं करना होता है, मैंने बताया ना, रिंग से अगर डायरेक्ट अटैच है तो नहीं काउंट करोगे, तो मेन चेन आपकी कौन सी बन जाएगी, ये वाली 1 2 3 4 5 6, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, फिनाइल, इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। फिर साइक्लो, फिनाइल साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सी, क्या हो जाएगा इसका नेम, फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से नंबरिंग करनी होती है।
यानी ये पार्ट जुड़ा हुआ है ना, ये सी डबल बॉन्ड वाला पार्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो इससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, जस्ट देखो, दो इसमें प्रिंसिपल चेन के अंदर अगर इस ग्रुप की अपन बॉन्डिंग देते हैं तो वो दो तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देती है, एक तो कार्बोनाइल ग्रुप से, एक ऑक्सीजन वाले साइड से। तो एक तो होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल, एक होता है अल्केनोइल ऑक्सी। ठीक है, तो अब आ जाओ आप, ये जो आपका एग्जाम्पल है इससे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर ईस्टर जुड़ा हुआ है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर ईस्टर जुड़ा हुआ है, लेकिन ईस्टर की जो बॉन्डिंग है वो दोनों में अलग अलग है, एक में कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ये आपका कुछ इस तरीके से नहीं हो गया, अभी जस्ट मैंने बताया अल्केनोइल ऑक्सी, अल्केनोइल ऑक्सी, अल्केनोइल ऑक्सी टाइप का, यानी ऑक्सीजन से वाइंड अप हो रहा है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन से। और ये देखो ये कुछ इस तरीके का नहीं हो गया, अल्कोक्सी कार्बोनिल, भाई कार्बोनिल से अटैच है तो अल्कोक्सी कार्बोनिल, ऑक्सीजन से अटैच है तो अल्केनोइल ऑक्सी हो जाएगा। अब नोमेनक्लेचर आप कर लो, यहां से मैं इनको रब कर देता हूं यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से इनकी बॉन्डिंग हो रखी है। अब देखो आप नंबरिंग कहां से 1 2 3, बस यहां तक ही रुक जाओगे आप। ये क्या है, पूरा का पूरा जो फंक्शनल ग्रुप है इसके सामने क्या बना हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बना हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट। भाई प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप की चेन है उसमें बॉस कौन है, यही है, सबसे ऊपर रहता है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा आपका, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो उसके सामने ये क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का तो अपन क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। और प्रीफिक्स दो तरीके से लगाते हैं, कार्बन अगर कार्बोनाइल वाला जुड़ा हुआ तो अलग आता है, ऑक्सीजन वाला जुड़ा हुआ तो अलग आता है। ठीक है, तो अब देखो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, सी डबल बॉन्डो से अटैच है तो क्या होता है इसका, अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी मतलब कितने कार्बन है, एक है तो मिथोक्सी, दो तो इथोक्सी, तीन है तो प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी, पेंटोक्सी, हेक्सोक्सी, इस तरीके से काम लेना। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन के साथ लिखना है इनको। 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, देखो मिथोक्सी कार्बोनिल, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को लिखना है पोजीशन के साथ, क्योंकि 3 नंबर पे जुड़ा हुआ तो 3 लिख दिया मैंने, फिर लिखा मैंने मिथोक्सी कार्बोनिल। इससे ये डिफाइन हो गया कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, मिथोक्सी कार्बोनिल। अब आप लिख दो इसमें 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, फिर ओइक एसिड तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, या प्रोपेन 1 ओइक एसिड। 1 पे है ना तो लिख सकते हो आप, 1 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दोनों बोथ आर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, सेम है 1 2 3, यहां तक रुक जाना है। ईस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़ा हुआ है तो इसका क्या काम में आएगा, इसका आएगा प्रीफिक्स। क्या काम में आएगा इसका, प्रीफिक्स काम में आएगा। और प्रीफिक्स आपको पता है इसके लिए क्या लेते हैं अपन, अल्केनोइल ऑक्सी। क्या लेते हैं, अल्केनोइल। यहां पे अपन लेते हैं अल्केनोइल ऑक्सी। 2 कार्बन है तो इथेनॉइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉइल, 4 है तो ब्यूटेनॉइल। इस तरीके से अपन को काम में लेना होता है। तो इसका क्या नेम हो जाएगा 3, फिर क्या होगा अल्केनोइल, सॉरी अल्केनोइल, ये तो कॉमन हो गया। अब कार्बन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग लिख दो, 2 है तो इथेनॉइल, और यहां पे अपन इसके लिए क्या लगाएंगे, ऑक्सी। अब लिख दो ऐसा कैसा, प्रोपेन 1 ओइक एसिड लिख दो, या आप लिख दो इसको प्रोपेनोइक एसिड, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल था इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने आपको इसको समझा दिया है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने अमाइड वाले पार्ट की, है ना। ये ईस्टर से रिलेटेड था,
मैंने सारे एग्जांपल आपको समझा दिए हैं। अब आपके हैं नेक्स्ट अमाइड वाला पार्ट। तो स्टूडेंट देखिए, अमाइड में आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से अमाइड आपको दिखाई देगी। ये सिंपल आपकी अमाइड है। ये अगर मैं बात करूँ तो ये 2 डिग्री है, ये मैं बात करूँ तो अगर यहाँ एक H को हटा दूं और जोड़ दूं तो वो 3 डिग्री, ऐसे अपन इसको डिग्री देते हैं, मतलब नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। 1 से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री, इस तरीके से अपन उसको नेमिंग देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल मैं बात करूं इनकी प्रीफिक्स की, और यहाँ पे मैं बात करूं किसकी, सफिक्स की। तो प्रीफिक्स यहाँ पे भी 2 काम में आएंगे। प्रीफिक्स कौन से है, दो। दो कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले मैं प्रीफिक्स की बात कर लेता हूं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स यहाँ पे 2 काम में आएंगे, एक तो अल्केनोइल अमीनो, अल्केनोइल अमीनो, और एक दूसरा आपके काम में आएगा अमीनो कार्बोनाइल। दूसरा काम में क्या आएगा, अमीनो कार्बोनाइल, या उसको कार्बेमोइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 आपके यहाँ पे हैं, एक तो मैं लिख देता हूं अमीनो कार्बोनाइल, और इसी के लिए आप दूसरा भी कार्बेमोइल भी काम में ले सकते हो ना, कार्बेमोइल ये भी काम में ले सकते हो। ये आपको कब काम में लेने हैं, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे ईस्टर में 2 तरीके से बॉन्डिंग होती है ऐसी यहाँ पे होती है। अगर अमीनो ग्रुप की साइड से बॉन्डिंग हो रही है, यानी प्रिंसिपल जो चेन है उसमें नाइट्रोजन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो आपको इस जगह पे क्या लेना है, अल्केनोइल अमीनो आपको यहाँ पे एज ए प्रीफिक्स लेना है। अगर प्रिंसिपल चेन में आपके ऐसे जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ऐसे, यानी कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ से प्रिंसिपल चेन में अटैच हो रखा है, उसके लिए अपन लेते हैं अमीनो कार्बोनिल, यानी इसके लिए अमीनो वर्ड और ये कार्बोनिल। जैसे वहां पे लिए थे अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी लिए थे ना, क्योंकि अल्कोक्सी में वहां पे OCH3 था या OR था, OR को अल्कोक्सी बोलते हैं, NH2 को क्या बोलेंगे, अमीनो, तो क्या हो जाएगा अमीनो कार्बोनिल। ये इसका प्रीफिक्स हो गया जब ये सी डबल बॉन्डों से अटैच रहता है, और अल्केनोइल अमीनो हो गया जब ये नाइट्रोजन की साइड से बाइंड करता है। अब बात करते हैं अपन इनके नोमेनक्लेचर की सिंपल। तो मैं इनको रफ कर देता हूं, आप नोट डाउन करिए, सफिक्स भी साथ में लिखते हुए, है ना, सफिक्स भी लिख लेना आप। सफिक्स क्या होगा इनका, सफिक्स होगा इनका, अमाइड के लिए क्या लेते हैं अपन काम में, 2 सफिक्स होते हैं। एक तो सिंपल अमाइड होता है, सिंपल क्या होता है, एक अमाइड, जैसे मेथेन अमाइड, एथेन अमाइड यानी अल्केन अमाइड, और दूसरा होता है, याद करो, दूसरा जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और जो COX है, ईस्टर है, इनके लिए मैंने बताया था। तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक सफिक्स होता है जब इसका कार्बन काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। वो कौन सा है, वो है कार्ब अमाइड, याद रखना है। दूसरा सफिक्स कौन सा है, कार्ब अमाइड। तो वो दोनों आप लिख लो, मैं लिख देता हूं। एक तो सिंपल अमाइड हो गया, अमाइड कब, जब आप यहाँ पे इसको एज ए सफिक्स, इसके सामने इससे लोअर वाले क्या जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल सॉरी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर ये खुद प्रिंसिपल बना हुआ है तब इसके लिए सफिक्स क्या था, अमाइड। दूसरा क्या है, कार्ब अमाइड। दूसरा क्या है, कार्ब अमाइड। कार्ब अमाइड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या है, स्पेसिफिक सफिक्स। ये क्या है, स्पेसिफिक सफिक्स है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताया। अब इनको यूज लेते हुए अपन को नोमेनक्लेचर करना है, आप इनको नोट डाउन करिए, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको सोल्व करवाता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं इनको रब कर देता हूं, फिर अपन बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। बिल्कुल इजी है, ऐसे कोई खतरनाक नहीं है ये। अगर आप इनको समझते हुए करोगे ना तो आपके आसानी होगी। देखो मैं पढ़ाने में आपको एक साथ भी पढ़ा सकता था सॉरी भाई, सारे मैंने एक साथ ले लिए, उसको भी समझा सकता था, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इनको पढ़ोगे ना तो आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। लाइफ टाइम आप इनको नहीं भूलोगे, एक एक को पढ़ोगे तो उनके सारे रूल्स रेगुलेशन आपको पूरे याद रहेंगे। और फिर आप भले ही आपके साथ किसी को ऐसा कंपाउंड दे दे आपको, वो कोई से भी एग्जाम में आ जाए,
जिसमें 8-8 10-10 फंक्शनल ग्रुप लगा रखे, तो आप कर दोगे भाई? आपको ये पता है कि इसके लिए कौन सा वर्ड काम में लिया जाता है। मैं मिक्स भी करवा सकता था, एक जगह करवा सकता था, पूरा घोड़मोड़ हो जाता, आपके समझ नहीं आता, आप बोलते कि ये क्या ही पढ़ा दिया। ठीक है, अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पढ़ोगे तो आपके सारे समझ में आ जाएंगे। जैसे अमाइड, अमाइड के बाद में साइनाइड का करवाऊंगा, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल का एक मिलूंगा, अमीनो का भी उसमें ही आ जाएगा। तो उन सबको एक जगह बाइंड अप कर देंगे, फिर बाईसाइक्लो और स्पाइरो को एक जगह बाइंड अप कर देंगे। ऐसे आपके पूरा नोमेनक्लेचर है वो कंप्लीट एक उसमें कंबाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट यहां से आपके आरपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पक्का आते हैं। और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का तो आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हर जगह टपकता है वो, हर जगह। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें भी आपके ये काफी काम में आएगा। बस एक और नोमेनक्लेचर का वहां पे अलग से उसमें जोड़ रखा है, जो कंपाउंड अपने हेट्रोसाइक्लिक वाले हैं। हेट्रोसाइक्लिक की जो नेमिंग है वो अलग तरीके से पढ़ी जाती है। ठीक है, उनके लिए भी आईयूपीएससी ने अलग बना रखे हैं। यही रूल वहां पे अगर अपना अप्लाई करें तो आप नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे, उनके लिए कुछ रूल्स अलग पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पर्पज से, या मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड के पर्पज से या मैं बात करूं सेकंड ग्रेड, या आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो केमिस्ट्री का जहां पे ये आपको दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो अब अपन बात करते हैं इसके नेमिंग की। नेक्स्ट नेमिंग है इसकी। तो नेमिंग में देखिए स्टूडेंट, नंबरिंग कहां से करोगे? 1 कार्बन 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? 2 पे क्या आता है? इथेन। 2 पे क्या आता है? सिंगल है ना सारे के सारे, तो इथेन होगा, और साथ में आपको क्या लगा देना? अमाइड। तो क्या हो गया? इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। ऐसे ही यहां पे देखो 1 2 सॉरी, अब यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, तो फिर आपको उसको भी लिखना होता है। और उसको कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन से अटैच है तो एन मिथाइल लिखेंगे उसको। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एन मिथाइल। 2 कार्बन है, इथेनमाइड, एन मिथाइल इथेनमाइड। ऐसे ही देखो नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3, और नाइट्रोजन पे एक CH3 जुड़ा हुआ है और दूसरी पोजीशन पे भी एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो सिंपल नेम लिख देंगे इसको N,2। देखो N का मतलब नाइट्रोजन पे भी है और 2 का मतलब इस कार्बन वाली चेन में भी है, N,2। फिर क्या लिख देंगे? डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन अमाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपेन अमाइड को नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, अमाइड वाला। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये वही क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। नाइट्रोजन की बॉन्डिंग के आधार पे, या मैं बात करूं कार्बोनाइल ग्रुप की बॉन्डिंग के आधार पे, कैसे भी बात को लेना, एक में नाइट्रोजन अटैच होगा, एक में कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा। तो ये देखो आपके अल्केनोइल अमीनो वाला आ गया और ये क्या आ गया आपके? अमीनो कार्बोनाइल। जैसे वहां था अल्कोक्सी कार्बोनाइल और अल्केनोइल ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन था, अल्कोक्सी मतलब OR ग्रुप था। अब यहाँ पे आपके NH वाला ग्रुप आ गया, नाइट्रोजन वाला, तो इसके लिए क्या काम में लेंगे अपन? अमीनो कार्बोनाइल। याद रखना, नोमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल सा है, इजी सा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप आराम से कर सकते हो। कहां से करोगे? यहाँ से, क्योंकि ये आपका बॉस बैठा हुआ है इधर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 यहीं तक जाना, बस आगे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा क्या है? अमाइड। और अमाइड जब इसके COH के सामने आएगा तो इसकी औकात नहीं है कि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाए, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। और अगर सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है तो इसका प्रीफिक्स काम में लेंगे अपन। क्या काम में लेंगे? प्रीफिक्स। अल्केनोइल है, अल्केनोइल कितने कार्बन के? 2 कार्बन के, तो क्या हो जाएगा? इथेनोइल अमीनो। तो 3 पे क्या जुड़ा हुआ है?
इथेनॉइल अमीनो, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथेनॉइल अमीनो। फिर ऐसा कैसा लिख दो, प्रोपेनोइक एसिड, पूरा लिख दो ना, प्रोपेनोइक एसिड, या आप लिख सकते हो प्रोपेन 1 सॉरी ओइक एसिड। ठीक है, ऐसे ही ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बहुत से है। इसके सामने ये क्या है, ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है तो इसके लिए अपन क्या काम में लेंगे, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स मैंने अभी बताया इसके लिए अमीनो कार्बोनाइल। लेकिन याद रखना इसमें एक CH3 और जुड़ा हुआ है, तो उसको भी आपको दिखाते हुए लिखना है। तो क्या हो जाएगा सॉरी, नंबरिंग करो 1 2 3। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, एन मिथाइल। देखो आपको ये भी लिखना है, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ। फिर लिख दो आप ऐसा कैसा, अमीनो कार्बोनाइल, 3 एन मिथाइल अमीनो कार्बोनाइल। अगर यहां मिथाइल नहीं होता तो फिर आप ये एन मिथाइल नहीं लिखते, सीधा क्या लिखते, 3 अमीनो कार्बोनाइल। ठीक है, फिर लिख दो इसका नाम, 3 कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, या प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए, इसमें सारी मैंने उसका जो है सब कुछ एक एग्जांपल में दोनों फंक्शनल ग्रुप को इंटर कन्वर्ट करते हुए बता दिया है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहां पे स्टूडेंट याद रखना है, एक जैसे मैंने बताया था ईस्टर, ईस्टर के अंदर अपन उस जो ऑक्सीजन के साथ अल्किल ग्रुप या जो भी उसमें कार्बन की चेन रहती थी उसको सबसे पहले लिखते थे, उसमें याद रखना उसमें सबसे पहले लिखते थे। लेकिन अमाइड के केस में अपन को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनको लिखना होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस चीज का। एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो इधर नंबरिंग कहां से करोगे, मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही है, 1 2 3, 3 कार्बन है। नाइट्रोजन के इधर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, अब 3 कार्बन है तो देखो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है आपके Cl और Br, 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट OH। ये OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में काउंट मत कर लेना, क्योंकि अमाइड के सामने ये क्या है, आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और इसका काम लोगे आप हाइड्रोक्सी एज ए प्रीफिक्स काम में लोगे। ध्यान रखना, ऐसी गलती मत कर देना कि इसको आप ऑल बना दो, नहीं बनेगा भाई। ये यहाँ पे इसके सामने क्या है, ये एक इसके सामने सब्स्टिट्यूएंट है। प्रायोरिटी की जो टेबल बनवाई थी ऐसी थोड़ी बनवाई थी आपको। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है, कैसे लिखना है, आपको लिखना है उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो लिख दो आप। देखो इधर 2 पे क्या है, क्लोरो और ब्रोमो, और इधर है इथाइल, और इधर है हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली देख लो, हाइड्रोक्सी का H, इसका E, इसका C, इसका B। तो पहले क्या आएगा, B आएगा, तो ये जाएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। फिर लिखो आप कौन सा आएगा, N इथाइल, और फिर क्या बचेगा 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, बाकी मैं नीचे लिख रहा हूं, इधर 3 हाइड्रोक्सी हो गया। अब आप इसके लिए नाम लिख दो 1 2 3। 3 पे क्या आएगा, 3 पे आएगा आपके प्रोपेन अमाइड। 3 पे क्या आएगा, प्रोपेन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, पूरा नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो N इथाइल 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन अमाइड। याद रखना आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनको लिखना होता है। देखो ये अल्फाबेटिकली। इससे पहले मैंने ईस्टर बताया था, ईस्टर में से बोला था कि यहाँ पे जो ग्रुप रहता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, एक ही कार्बन है, इधर कुछ नहीं है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, तो एक कार्बन है, और इधर कुछ नहीं है, सिंपल नेम हो जाएगा। एक कार्बन पे क्या था, मैथेन अमाइड। क्या हो जाएगा, मैथेन अमाइड। सॉरी, इधर देखो H, एक ही कार्बन है, लेकिन नाइट्रोजन पे देखो इधर तो कुछ नहीं था, इधर 2 ग्रुप जुड़े हुए, एक तो इथाइल और एक मिथाइल। तो क्या लिखोगे आप, N इथाइल N मिथाइल, और एक कार्बन का है तो
मेथेन अमाइड, एक कार्बन का तो क्या हो जाएगा मेथेन अमाइड। सिंपल नेम है एन इथाइल एन मिथाइल मेथेन अमाइड, ऐसा लिख देना आपको सिंपल। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल है आपके नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लो ग्रुप के साथ। साइक्लो ग्रुप में याद करो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, सीधे माइंड में ले आओ, रिंग से अटैच है, साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो या बेंजीन, याद ही रख लेना, इसका तो घुड़ा मार लेना। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो या बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है तो आप जो आपकी रिंग रहेगी उसको आपको प्रिंसिपल चेन मानना है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो या बेंजीन रिंग में बीच में कार्बन भी आ गया, एक मिनिमम एक भी आ गया, तो आप फिर प्रिंसिपल चेन में किसको लेोगे फंक्शनल ग्रुप को लेोगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप, अगर साइक्लिक सिस्टम में डायरेक्ट अटैच है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो आपको नंबरिंग किस हिसाब से करनी है, रिंग के हिसाब से करनी है। अगर बीच में एक भी कार्बन आ गया तो रिंग को भूल जाओ, फिर आपको बाहर चलना है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट किससे अटैच है, कार्बन से, किससे, रिंग वाले से, डायरेक्ट रिंग वाले से, रिंग वाले से तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। और इसके लिए स्पेसिफिक सफिक्स क्या बताया था, कार्बामाइड, क्या बताया था, कार्बामाइड, जस्ट अभी पहले बताया, सिंपल होता है अमाइड, दूसरा होता है कार्ब अमाइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन कार्ब अमाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्ब अमाइड। क्यों, क्योंकि अब आपको यहां पे काम में लेना है इसका स्पेसिफिक सफिक्स, और स्पेसिफिक सफिक्स क्या होता है, कार्ब अमाइड होता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो इधर, अब ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो लिया है आपने उसमें और रिंग वाले पार्ट में एक कार्बन का यहां पे डिफरेंस आ गया, कार्बन आ गया, तो बिल्कुल अब आपको प्रिंसिपल चेन में किसको काउंट करना है, प्रिंसिपल चेन में आपको किसको काउंट करना है, प्रिंसिपल चेन में आप काउंट करो किसको, मेन जिसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दे रखा है उसको आप काउंट कर लोगे, बिल्कुल सही बात है। नंबरिंग कहां से करोगे 1 2, अब 2 पे ये क्या बन गया, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोहेक्सिल, तो 2 साइक्लो हेक्सिल, और लिख दो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन पे क्या आता है इथेन अमाइड, 2 पे क्या आता है इथेन अमाइड हो जाएगा, 2 साइक्लोहेक्सिल इथेन अमाइड, ये सिंपल क्या हो जाएगा इसका नेम हो जाएगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, यहां पे देखो इसके साथ ये डायरेक्ट अटैच है, कार्बन नहीं आ रहा बीच में, नहीं आ रहा तो आप मेन चेन किसको मानोगे, मेन चेन आप इसी को मानोगे। नंबरिंग कहां से 1 2 3 4 5 सॉरी 6, एन पे क्या जुड़ा हुआ है साइक्लो पेंटिल है ये, इधर क्या है साइक्लो प्रोपिल है जी। मैंने बोला एन वाले को आपको अल्फाबेटिकली लिखना होता है, तो पी आर आएगा इसमें, इसमें पी ई आएगा, तो पहले आप इसको लिखोगे बाद में इसको, इसको पहले लिखना है इसको बाद में लिखना है अल्फाबेटिकली। तो क्या हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा एन साइक्लो पेंटिल, इसका क्या हो जाएगा एन साइक्लो प्रोपिल, लिख दो आप साइक्लो हेक्सेन, और इसके लिए क्या काम में लेते हैं कार्बेमाइड, कार्ब एमाइड या 1 कार्बेमाइड भी आप लिख सकते हो, 1 वाली पोजीशन को दिखाते नहीं तो क्या हो जाएगा एन साइक्लोपेंटिन पेंटिल एन साइक्लोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेमाइड इसका नेम हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके ये वाला देखो इधर नंबरिंग कहां से करोगे
बिल्कुल सिंपल है, दोनों कार्बन काउंट होंगे, दोनों कार्बन काउंट होंगे तो फिर भाई साहब आपको यहाँ पे स्पेसिफिक सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है उसी से काम चलाना होगा, क्योंकि कार्बन काउंट हो रहा है, वो तो नहीं होता तब काम में लेते हैं। 1 2 यही हो जाएगा, दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन के मिड में कोई डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो अल्केन वाला नाम आएगा, एन वाला, ठीक। दो है तो क्या हो गया, इथेन, ध्यान से समझना, इथेन। अब 1 और 2 पे क्या है, 1,2 डाई अमाइड, जैसे यहाँ पे COH ग्रुप होता तो क्या होता है, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, यहाँ पे क्या हो गया, डाई अमाइड, क्योंकि अमाइड इसका क्या होता है, सफिक्स होता है, ध्यान से सुनना, अमाइड क्या होता है इसका, सफिक्स। यहाँ पे अमाइड काम में इसलिए लिया क्योंकि कार्बन काउंट हो रहे हैं भाई साहब, कार्बन काउंट होंगे तो आपको अमाइड काम में लेना होगा, नहीं होगा तो आपके लिए कार्ब अमाइड बैठा है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल यूरिया, आपसे वो सीधा पूछ सकता है यूरिया का जो आयुपेक नेम है वो क्या होता है, NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो नेम है वो क्या होगा, सिंपल नेम है, एक कार्बन, इस वाले ग्रुप को आप अगर अमाइड का दर्जा दे रहे हो, इस वाले को, इसको अमाइड का दर्जा दे रहे हो आप, ये 1 कार्बन, इधर ये जो जुड़ा हुआ है ये आपका अमीनो ग्रुप है, ये क्या है, अमीनो, तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूं इसका नाम, या मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा यहां से, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 अमीनो, एक कार्बन है, मीथेन अमाइड, 1 अमीनो मीथेन अमाइड, क्योंकि एक कार्बन है ना, मीथेन अमाइड, ये इसका नेम हो जाएगा। ये यूरिया का आयुपेक नेम होता है, याद रखना, यूरिया का आयुपेक नेम, वो सीधा भी पूछ सकता है कि यूरिया का आयुपेक नेम क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है तो आप उससे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। नेक्स्ट एग्जांपल है या नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप या अमाइड से रिलेटेड, नेक्स्ट अपना साइनाइड, और साइनाइड के लिए आपको पता है प्रीफिक्स साइनो काम में लिया जाता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो सफिक्स क्या काम में लेते हैं अपन इसके लिए, साइनाइड के लिए नाइट्राइल, और एक दूसरा कार्बोनाइट्राइल, कब, जब काउंट नहीं करेंगे, ये वही है फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो यहां मैं लिख सकता हूं इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या काम में लेते हो, साइनो, एक ही है बस साइनो, नाइट्रोजन की साइड से बाइंड होता है तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, तो वो अलग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो यहां पे अपन क्या काम में लेंगे, साइनो। अब इसका जो सफिक्स है, सफिक्स की मैं बात करूं तो सफिक्स दो होते हैं, दो कौन कौन से, दो लिख देते हैं, एक तो होता है आपका नाइट्राइल और दूसरा होता है आपका कार्ब नाइट्राइल। नाइट्राइल कब लेना है जी काम में, नाइट्राइल, नाइट्राइल लेना आपको जब कार्बन काउंट हो जी, कार्बोनाइट्राइल कब लेना है, कार्बोनाइट्राइल लेना आपको जब काउंट कार्बन काउंट नहीं हो, ये हो तब लेना है, ये नहीं हो तब लेना है, ठीक है, ये इनके क्या हो गए सफिक्स यहाँ पे, और प्रीफिक्स मैंने नोट कर दिया, आप इनको नोट डाउन करिए, फिर ये जो एग्जांपल दे रखे हैं इनको सोल्व करते हैं, उतारिए इसको, बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल को सोल्व आउट करने की, तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, एग्जाम्पल को सोल्व आउट करते हैं, इससे आपके सारे कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे। देखो इधर सबसे पहले मैं नंबरिंग की बात करूं तो नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, चेन सिलेक्शन करना, ये सब मैंने आपको सब स्टार्टिंग की क्लास में बता रखा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे क्या आता है, ब्यूटेन, सारे के सारे सिंगल है ना, तो ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ये क्या हो जाएगा, सही लिख देना इसको, ब्यूटेन नाइट्राइल, एक सेकंड दोबारा लिख देता हूं मैं,
ब्यूटेन नाइट्राइल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, ठीक है। जबकि 1 पोजीशन को अपन ऐसे दिखाते नहीं है, 1 मतलब हिडन रहता है, ऑलरेडी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा है, आप इसमें अगर नंबरिंग देखोगे तो नंबरिंग कहां से करोगे, सिंपल है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका ये बना हुआ है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका ये बना हुआ है, तो नंबरिंग यही से होगी 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा Cl ग्रुप जुड़ गया, Cl ग्रुप जुड़ गया, तो आप नंबरिंग कैसे करोगे, अब सिंपल है, सब्स्टिट्यूएंट का दर्जा दोगे। अरे भाई इसके अलावा इससे जो लोअर आ रहा है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, उसके लिए आप लगाओगे प्रीफिक्स। और Cl, नाइट्रो, फिनाइल, मिथोक्सी, अल्कोक्सी, ऐसे जो मैंने आपको बताया, ये तो हमेशा ही किसकी तरह काम में आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम में आते हैं। तो नंबरिंग में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 3 क्लोरो, सॉरी नेमिंग में क्या लिखोगे, 3 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 पे क्या आता है, ब्यूट। अब याद रखना यहाँ डबल बॉन्ड आ रखा है, तो उसकी पोजीशन भी आपको दिखानी होगी, ब्यूट 2 इन, यही होगा ब्यूट 2 इन, और आप यहां लिख सकते हो 1 नाइट्राइल, ब्यूट 2 इन 1 नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूट 2 इन 1 नाइट्राइल, 4 कार्बन है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट नेमिंग है इससे रिलेटेड, देखो इधर आपको नेमिंग कहां से करनी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए फिर मल्टीपल बॉन्ड को आपको लेना है, तो ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5, ये आपकी मेन चेन होगी। अब ये वाली क्या होगी साहब, ये वाली होगी आपकी 1 डेज 2 डेज 3 डेज, ऐसा मैंने आपको याद करो, हाइड्रोकार्बन वाले जो नेमिंग बताई थी मैंने, अल्केन वाले जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड आ रहे थे, वो कुछ इस तरीके के ही थे, याद करो, ठीक है। तो मैंने आपको सारा समझा रखा है कि अब आप ऐसे नहीं बोलोगे कि गुरुजी ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक वाले क्वेश्चन कैसे करवा रहे हो। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि आपकी जो नेमिंग की जो आपकी जो सारी की सारी परेशानी थी ना, वो दूर हो जाएगी इससे, इसलिए मैं आपको इस टाइप के एग्जांपल करवा रहा हूँ। भाई आप अगर इन सबको कर लोगे तो आपके लिए तो हलवा है, नॉर्मली इजी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। तो आप इसमें नंबरिंग कैसे करोगे, इस तरीके से, ये साइड चेन आ गई, मैंने इसको प्रिंसिपल चेन में नहीं लिया, उसका कारण क्या है, क्योंकि इधर भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड आ रखा था इधर, इसलिए नहीं लिया मैंने काम में। अब 3 पोजीशन पे इस चेन का आपको पहले नंबरिंग कर देनी है या नेमिंग कर देनी है। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, देखो 1 2 3 डेज, तो क्या जुड़ा हुआ है 2 डेज पे, 2 डेज पे क्लोरो जुड़ा हुआ, ब्रोमो जुड़ा हुआ, तो पहले किसको लिखेंगे 2 डेज ब्रोमो, 2 डेज क्लोरो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। ये हो गया इस वाले का कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, ये अपन इसको बोल सकते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है। कॉम्प्लेक्स का मैंने नाम लिख दिया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले लिखूंगा, मैंने लिख दिया। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंट, 4 पे क्या है इन, और 1 पे क्या है नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा 3 पोजीशन पे ये कॉम्प्लेक्स क्या है, 2 डेज ब्रोमो 2 डेज क्लोरो प्रोपिल, फिर मेन चेन की अपन नंबरिंग की बात करेंगे, क्या हो जाएगा पेंट 4 इन, क्योंकि 4 पे क्या है डबल बॉन्ड है, 4 इन, और 1 पे क्या जुड़ा हुआ आपका, 1 पे जुड़ा हुआ आपका नाइट्राइल, ये इसका नेम हो जाएगा। इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है, नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाले, आपको नंबरिंग कहां से करनी है, 1 2 3, नंबरिंग आपको इस हिसाब से करनी है, क्योंकि भाई साहब आपको इधर डबल बॉन्ड की तरफ नहीं जाने, भले इसमें 4 कार्बन हो, आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नहीं भूल सकते, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आप नहीं भूल सकते, पहले उसको लेना। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ, देखो ये आपका इथाइलिडीन और इधर है मिथाइल, तो पहले किसको लिखोगे 2, पहले किसको लिखोगे आप, मैं इधर लिख देता हूं सही से, मैं इसको रब कर देता हूं, ये इथाइलिडीन वाला जुड़ा हुआ है, मैंने बता दिया आपको, पहले भी ऐसी प्रॉब्लम करवाई हुई है। तो 2 पे क्या आएगा इथाइलिडीन, और 2 पे ही क्या है मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 पे क्या है प्रोपेन 1 3 डाई
नाइट्राइल। क्या हो जाएगा 3 इथाइलिडीन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 3 डाई नाइट्राइल। सिंपल नेम हो जाएगा। इसमें कहां से करोगे जी नंबरिंग? नंबरिंग आप में CN दोनों इक्वल पोजीशन पे, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट होना चाहिए, वहां से करोगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है 1 2 3 4 5। तो आप सबसे पहले लिख दो 4 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है, 5 पे क्या आएगा पेंट, और 2 पे क्या है इन, और इधर 1 और 5 पे क्या है 1,5 डाई नाइट्राइल। तो क्या हो जाएगा 4 4 डाई मिथाइल पेंट 2 इन 1 5 डाई नाइट्राइल। अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं तो देखो CN कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर CN के मिड में एक भी कार्बन आ गया तो फिर प्रिंसिपल चेन आपको इसको लेना 1 2, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है साइक्लो, और ये क्या है आपका 2 पे क्या जुड़ा हुआ है साइक्लो एक्सिल। 6 कार्बन है ना साइक्लो एक्सिल, 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलेंगे इथेन नाइट्राइल या इथेन 1 नाइट्राइल। 2 साइक्लो एक्सिल इथेन 1 नाइट्राइल बोल लो या इथेन नाइट्राइल बोल लो। अब भाई साहब ये CN ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो गया, इससे डायरेक्ट अटैच हो गया तो नंबरिंग यहां से कर दो, नंबरिंग यहां से कर दोगे। नंबरिंग अगर आप यहां से करोगे तो क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन कार्बन नाइट्राइल। इसका स्पेसिफिक सफिक्स क्या होता है कार्ब नाइट्राइल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने सब बता रखा है पहले आपको, ठीक है। तो एग्जांपल नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट एग्जांपल सिंपल है, CN और CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। CN को आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का दर्जा दोगे। अब इसके सामने ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रायोरिटी टेबल याद करो, CN को ऊपर रखते हैं, ये वाले ग्रुप कीटो और एल्डिहाइड नीचे आते हैं। तो नंबरिंग कहां से 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2 पे। इसके लिए क्या काम में लेते हैं अपन CHO ग्रुप के लिए याद करो, तो 2 फॉर्मिल ये लेते हैं काम में, क्या हो जाएगा 2 फॉर्माइल, और ये साइक्लो सॉरी बेंजीन है ये, तो बेंजीन, और इसके लिए क्या हो जाएगा कार्ब नाइट्राइल। तो 2 फॉर्माइल बेंजीन कार्ब नाइट्राइल हो जाएगा। इसमें यहाँ पे नंबरिंग कहां से करोगे, देखो नंबरिंग आप यहां से भी कर सकते हो, नंबरिंग आप यहां से भी कर सकते हो। नंबरिंग अगर आप यहां से कर रहे हो तो 1 2 3 इधर चलोगे, यहां से करो तो 1 2 3 इधर चलोगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे इधर से आपको लंबी चेन यहां से कवर करनी होगी। और लंबी चेन अगर आप कवर करते हो तो फिर ये डबल बॉन्ड है ना, इसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो आप नंबरिंग कहां से करो 1 2 3 4 5 6। भाई पहले आपको CN ग्रुप को देखना है, क्योंकि आपके ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर आपको मल्टीपल बॉन्ड देखना है। तो नंबरिंग आपको इस हिसाब से करनी है। अब नंबरिंग आपने यहां से कर दी, नाम लिख दो इसका। देखो इधर CN ग्रुप है, CN रिंग से डायरेक्ट अटैच है, तो इसके लिए अपन कार्बन नाइट्राइल काम में लेते हैं। ये क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स। अब यहाँ पे पोजीशन को आपको दिखाना होगा, 1 2 3 पे क्या है 3 इन, फिर आप लिख दो 1 और 3 पे क्या है 1,3 पे क्या है डाई कार्ब नाइट्राइल। इस पे क्या है साइक्लोहेक्स 3 इन 1 3 डाई कार्ब नाइट्राइल, क्योंकि 2 साइनो ग्रुप जुड़े हुए ना, तो डाई कार्ब नाइट्राइल होगा। इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, इसमें नंबरिंग आप यहां से 1 2 3 4 5 6, इसमें तो सीधी हो जाएगी ना 1 2 3 से इधर इधर से दोगे तो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, दोनों से सेम ही आ रहा है, तो कहीं से भी दे लो आप। बस आपको इधर नहीं चलना, आपको इधर पहले देना है, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आएगा। तो लिख दो 5 पे क्या है मिथाइल, 5 पे क्या है मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, फिर आप लिख दो साइक्लो वाला हेक्स, और 2 पे क्या है इन, और इधर लिख देता हूं मैं 1 और 3 पे क्या है डाई कार्ब नाइट्राइल, 1 और 3 पे क्या है डाई कार्ब नाइट्राइल। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा इसका नेम हो जाएगा। इसमें नंबरिंग कहां से करें,
नंबरिंग आप देखो यहाँ पे 2 CN जुड़े हुए तो ऑब्वियस बात है यही से होगी, आप सारे रूल लगा लो इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 3 पे क्या है ब्रोमो, 3 पे क्या है ब्रोमो है, फिर लिख दो CY साइक्लो, ठीक। हेक्स, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख रही है, 2 पे है और 5 पे है, तो 2 5 डाई इन, 2 5 क्या हो जाएगा डाई इन, और फिर लिख दो आप, इधर नीचे लिख देता हूं मैं 1,1,4 ट्राई कार्ब नाइट्राइल, ये क्या हो जाएगा इसका नेम हो जाएगा। तो इससे खतरनाक आपके और कुछ नहीं आ सकता, इतने आपने अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सोल्व कर ली थी इनके सामने, वो हलवा है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, ये इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। देखो इधर नंबरिंग कहां से करोगे, साइनाइड ग्रुप कीटो ग्रुप से प्रायोरिटी ज्यादा रखता है, तो 1 नंबर तो आपको इसको ही देना है। अब आप इधर जाओ या इधर जाओ, क्योंकि ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट और ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट, अब सब्स्टिट्यूएंट दोनों बराबर वाले आ गए, बराबर वाले आ गए तो आपको अल्फाबेटिकली चलना है, ये ए से स्टार्ट होता है, ये ओ से स्टार्ट होता है, तो ए वाले को पहले देना, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, अब अल्फाबेटिकली लिख दो, ये मिथोक्सी है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली लिख दो तो आप क्या हो जाएगा 3 अमीनो और 1 ऑक्सो बाद में आएगा, 1 मिथो सॉरी हाँ मिथोक्सी और 3 इस पे सॉरी 5 पे क्या आ जाएगा आपका ऑक्सो। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब फिर लिख दो आप साइक्लो हेक्सेन और 1 पे क्या है नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 3 अमीनो 1 मिथोक्सी 5 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 नाइट्राइल, ठीक है। आपने ये सारी प्रॉब्लम सोल्व कर ली है फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। अब बचा है एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और एमीन, तो उनको भी अपन एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक दिन कंप्लीट आपके सारे जितने भी एग्जाम्पल करवाए उन सबका एक निचोड़ एक दिन में सारे सब कुछ अप्लाई करके बता दूंगा एक लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और एमीन। थैंक यू।